दोस्तों इस मैदान के अंदर आप देख रहे होंगे बहुत सारी गायें हैं और बहुत सारे लोग हैं, और इन लोगों की एक ही लक्ष्य के साथ ये मुहिम चलाई जा रही है कि लंपी नामक बीमारी से ग्रसित गायों को कैसे बचाया जाए। ना तो कोई सरकारी सहयोग है और ना ही मंचों पे भौंकने वाले कोई गौ भक्त है। यहाँ पर वो लोग हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं और इन लोगों के दिलों में बसती हैं ये गौ माता। इसलिए इनके पास जो संसाधन थे वो लेके आ गए। इनके पास कोई बहुत बड़ा बाड़ा नहीं था, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो स्कूल बना था उस स्कूल के मैदान के अंदर गौ वंश को इकट्ठा किया और जितनी गायें बीमार थी उनका ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। और एक युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, हम लगातार आप लोगों को अपडेट दे रहे हैं इन गायों को कैसे ही जो है पकड़ा जाए, और जिसके अंदर ये डिसीज के लक्षण दिखाई देते हैं उसको इंजेक्शन लगाया जाता है और जो गायें स्वस्थ हैं उनको अलग किया जाए। इस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं, हम सभी से बात भी कराएंगे और क्या क्या ये लोग मुहिम चला रहे हैं, किस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, वो सारी बात इन लोगों की आप लोगों तक हम पहुंचाएंगे। इनकी इम्यूनिटी पावर बढ़े इसके लिए गोली दवाई के साथ साथ इनको गुड़ जैसी जो चीजें हैं वो भी खिलाई जा रही हैं, ताकि इनके अंदर जो है जो लोग मतलब यहाँ पे जो गायें खा नहीं रही हैं वो गुड़ जैसी मीठी चीजों को खा ले और इनकी जो भूख है वो थोड़ी सी शांत रहे, ताकि ज्यादातर गौवंश बीमारी से नहीं बल्कि भूख से जो है मर जाते हैं और इनके निशान कर दिया जाता है जिसके इंजेक्शन लग गया उसके कि इसके ट्रीटमेंट है वो हो चुका है, ताकि इस प्रकार की बहुत सारी गायों के अंदर कोई गौवंश छूट नहीं जाए। इसी मुहिम के साथ ये बहुत बड़ा प्रयास चलाया जा रहा है। ज्यादातर खुली घूमती है इसलिए इनको पकड़ के और बहुत मशक्कत के साथ जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। बहुत सारे डॉक्टर की टीम है और इस पूरे बाड़े के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं इनके सहयोग के अंदर लगे हुए हैं। इस प्रकार जो भी गौवंश बीमार है और जिसके अंदर ये सिम्टम दिखाई देते हैं उसको पकड़ते हैं और उसका इंजेक्शन लगा के और उसके साथ ही उसके सींगों पे निशान कर देते हैं, ताकि ये पता लगे कि इस गौवंश का ट्रीटमेंट हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जो एक टीम के तौर पे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए इनसे जानते हैं जो ये लोग गौवंश को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ये पूरी जो है मुहिम चलाई है और अभी तक किस प्रकार के और कितने कितने ट्रीटमेंट। ये कौन सा गांव है? भेड़गांव, टंडिया नाडा भेड़गांव। अच्छा, भेड़गांव में ये पूरे गांव में ऐसी मुहिम चल रही है या यहाँ एक जगह पे? पूरे गांव में इधर और नई नाडी सालेश नाडी सब जगह ये वैक्सीन और जो गाय संक्रमित हो रही है उनके सबके ट्रीटमेंट किया है और 4 दिनों से ये चल रहा है ट्रीटमेंट और ये वैक्सीन 4 दिन से कंटिन्यू हो रही है और भामाशाह द्वारा ये पैसे देके इसकी वैक्सीन लगाई जा रही है। गवर्नमेंट की कोई सहयोग नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट का कोई सहयोग नहीं है। दोस्तों गवर्नमेंट ने पहले एक फरमान जारी किया था, अगर हम कहें तो कि शहरों के अंदर कोई गाय नहीं रखेगा। चलो हमने आपका फरमान मान लिया कि शहरों में हम कोई गाय नहीं रखेंगे, लेकिन अब जो गांवों में हम रख रहे हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी जो है महामारी फैल गई है। उसके लिए भी आंखें खोलो। शहरों के लिए तो आपने बोल दिया कि गाय कोई रखेगा नहीं, जो रखेगा उसके लिए क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया, और लेकिन जो गांव में खुले अपने खेतों में गाय रखना चाहते हैं वो गाय अब बच नहीं रही है। आप रो कहीं कहना ये हिसाब जगह साहब गवर्नमेंट है, हम कहो भाई गाय नहीं राखनी, पोटा फैलावे, गंदगी फैलावे, बात तो गवर्नमेंट मतलब बन याद आएगी। हमें आ गया मरे जकी बारे में की नहीं कहो बाकी को अपन अपन तो खोड़ रे मैं तो गया सही जाने खावा काई गया वास्ते जी आप तो। अच्छा, इन वास्ते भाई बच्चा दूध पवा लेन देन करा खाद वो करा गया वास्ते गवई है जो शुरू में गवा स्टार्टिंग है अपन काम। भाई मनुष्य जीव है जो गवा फैली फस मनुष्य यही है। इन वास्ते इतनी दुनिया भेड़ी होके आप सेव करके गया प्रबंध भाई सही बात है। हाँ। आप तो खासी उम्र होगी, पहले भी यूं है साहब, कोई पशुधन माते इंसान माते आपदा होती जना लोग यूं मतलब इकट्ठा होता नहीं होता साहब। आप जगदिन कब्जे ही पकड़ ही आप घर में रखता, अब कहीं थे छोड़ दी नहीं छोड़ दी होड़ में चरे है इन हिसाब हुनी है। अच्छा, मतलब कोई धनी हो जगह मतलब धनी है तो आज दिन हुनी है अगोर है पड़ते है इन सरे है हमें हमें आज आप कहीं करियो हगलो गया मतलब टीका लगाया भेड़ा हुआ साहब पुड़ दियो डॉक्टर बुलाया। अच्छा, लेन देन करिया रे हगड़ा दुनिया भेड़ी ऊपर सब आप युवा पार्टी टोटली आप शो कर परा गया रे टीका लगाया। अच्छा, टीका लगाया। हाँ सर, क्या क्या प्रयास है आप लोगों को कि भाई ये डिसीज आगे नहीं बढ़े? और उसके लिए जो जीव है ये मच्छर से फैल रही है, मच्छर और मक्खियों से, इसलिए सब गायों पर इकट्ठी करके स्कूल के अंदर और सभी गायों के ऊपर स्प्रे की जा रही है, जिससे मच्छर और इससे सैनिटाइजर से मच्छर मर जाएंगे
तो ज्यादा गायों में ये संक्रमित जो मच्छर है मरने के बाद ज्यादा गायों में नहीं फैलेगी। और जो स्वस्थ गाय है उसमें वैक्सीन की जा रही है, और जो संक्रमित है उसमें टीका, इसमें ये ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो आगे ये वैक्सीन है तो आगे चलती रहेगी, और काफी गाँवों में मैंने वैक्सीन की है और आगे करते रहेंगे। तो दोस्तों ये एक प्रयास है, युवा और बुजुर्ग गांव के लोग इकट्ठे होकर, और जो गायें लोगों ने छोड़ दी थी और खेतों में घूम रही थी, खेतों में बीमार पड़ रही थी और बीमार पड़ के मौत के मुंह में जा रही थी, उन गायों को बचाने के प्रयास कर रहे हैं ये लोग। नमस्कार भाई जी, क्या नाम है आपका? अच्छा, एलएस हैं आप, यहाँ पर पशु चिकित्सक हैं। इनके ऊपर फिटकड़ी का पानी और जो एक प्रयास किया जा रहा है कि ये डिसीज जो है फैले नहीं, तो इस प्रकार के जो ट्रैक्टर हैं, जो स्प्रे के ट्रैक्टर थे, उनके टैंकरों के अंदर जो है फिटकड़ी का पानी वगैरह भर के और इन गौवंश के ऊपर जो स्प्रे किया जा रहा है। तो इस प्रकार गौवंश यहाँ पर है, उनको पकड़ के उनको स्प्रे किया जा रहा है, और जो ना पकड़ में नहीं आ रही है उनको दूर से भी स्प्रे करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि ये बीमारी फैले नहीं। अच्छा, आप लोगों को कोई दवाई इंजेक्शन गायों के लिए जो ये डिसीज चल रहा है, कोई गाइडलाइन जारी हुई है? गायों के लिए अभी कोई वैक्सीन वगैरह तो बनी नहीं है, कोई ऑथोरिटिक वैक्सीन है नहीं, लेकिन बुखार वगैरह उसके लिए ट्रीटमेंट है, उसके लिए नहीं है। क्वारंटाइन करो उसको, जो अभी जो संक्रमित है उनको खुले में ना छोड़ें। सरकार की मुहिम है, वो पहुंचते पहुंचते इतनी देर हो जाती है कि वो बीमारियां चरम सीमा तो छू जाती है। तो दोस्तों ये आम लोगों की जो मुहिम है वो लंपी नामक बीमारी से गायों को मुक्त करने का प्रयास है, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू। मैं आपका भोजी भाई फिर हाजिर हूँ किसी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।